चरित्र एक पेड़ की तरह है और प्रतिष्ठा एक छाया की तरह है। छाया वह है जो हम उसके बारे में सोचते हैं, पेड़ असली चीज है। सर, मेरी चिंता यह नहीं है कि भगवान हमारे पक्ष में है या नहीं। मेरी सबसे बड़ी चिंता भगवान के पक्ष में होना है, क्योंकि भगवान हमेशा सही होते हैं। आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने मन में सोचते हैं। किसी भी आदमी की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती कि वह सफल झूठा हो सके। मानवीय क्रिया को कुछ हद तक बदला जा सकता है, लेकिन मानव स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। प्यार एक बच्चे को उसके माता पिता से बांधने वाली जंजीर है। कोई भी तस्वीर बुरी नहीं होती, कभी कभी आपका चेहरा ऐसा ही दिखता है। आप किसी व्यक्ति की महानता इस बात से बता सकते हैं कि उसे क्या गुस्सा दिलाता है। आम दिखने वाले लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। यही कारण है कि भगवान ऐसे बहुत से लोग बनाते हैं। उसे आलोचना करने का अधिकार है, जिसके पास मदद करने का दिल है। चातुर्य, दूसरों का वर्णन करने की क्षमता जैसा वे खुद को देखते हैं। एक प्रहसन या हास्य नाटक सबसे अच्छा खेला जाता है, एक त्रासदी घर पर सबसे अच्छी तरह पढ़ी जाती है। शिक्षा के विषय पर इसके संबंध में कोई योजना या प्रणाली निर्धारित करने का दावा न करते हुए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं इसे सबसे महत्वपूर्ण विषय मानता हूं जिसमें हम लोग संलग्न हो सकते हैं। जो लोग उस तरह की किताब पसंद करते हैं, उन्हें वह किताब ज़रूर पसंद आएगी। मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, और चाहे यह समझदारी हो या न हो, आजकल कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना असामान्य है जो अपनी जुबान पर काबू रख सके, बजाय इसके कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ऐसा न कर सके। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, वे मेरे बारे में यह कहें कि मैंने हमेशा एक कांटा तोड़कर वहाँ फूल लगाया जहाँ मुझे लगता था कि फूल उगेंगे। मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। मुझे उसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए। जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुँच जाएं, तो गांठ बांध लें और लटके रहें। आप आज से बचकर कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। चुप रहना और मूर्ख समझे जाना बेहतर है, बजाय इसके कि बोलकर सारे संदेह दूर कर दिए जाएं। कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो जो आज किया जा सकता है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो और तुम जल्द ही पहले जैसा अच्छा महसूस करोगे। इसके विपरीत, यदि तुम लड़खड़ाते हो और हार मान लेते हो, तो तुम किसी भी संकल्प को निभाने की शक्ति खो दोगे और जीवन भर पछताओगे। और अंत में आपके जीवन के वर्ष मायने नहीं रखते, बल्कि आपके वर्षों में जीवन मायने रखता है। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे होते हैं, या खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटेदार झाड़ियों में गुलाब होते हैं। अब्राहम लिंकन। हर आदमी की खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर मुझे मार दिया जाता है तो मैं सिर्फ एक बार मर सकता हूँ, लेकिन इसके डर में लगातार जीना बार बार मरने के समान है। लगभग सभी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसे शक्ति प्रदान करें। मैं एक बुरा इंसान बनने की बजाय एक छोटा सा इंसान बनना पसंद करूंगा। मैं कई बार इस भारी विश्वास के कारण घुटनों के बल पर आ गया हूं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है,
मेरी अपनी बुद्धि और मेरे आसपास के सभी लोगों की बुद्धि उस दिन के लिए अपर्याप्त लग रही थी। हमेशा याद रखें कि सफलता के लिए आपका अपना संकल्प किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आज सफल हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जो मुझ पर विश्वास करता था और मेरे पास उसे निराश करने का साहस नहीं था। मुझे असफलता से जन्मजात घृणा है। मैं अस्थायी रूप से इस बड़े व्हाइट हाउस में रहने के लिए आया हूँ। मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूँ कि आपके बच्चों में से कोई भी यहाँ आना चाह सकता है, जैसा कि मेरे पिता के बच्चे ने किया है। भविष्य की सबसे बड़ी ललित कला ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े से आरामदायक जीवन यापन करना होगी। मैं आज सफल हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जो मुझ पर विश्वास करता था और मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। आप जो भी हैं, अच्छे बने। मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता। जो लोग लोगों में बुराई ढूंढते हैं, वे उसे अवश्य ही पा लेते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने अपने पैर सही जगह पर रखे हैं, फिर दृढ़ रहें। मैं तैयारी करूंगा और किसी दिन मेरा मौका आएगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूं, जितना मैं कर सकता हूं, और मेरा लक्ष्य अंत तक ऐसा करना जारी रखना है। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। मैंने हमेशा पाया है कि दया सख्त न्याय की तुलना में अधिक फल देती है। चीज़ें उन लोगों के पास आ सकती हैं जो इंतजार करते हैं, लेकिन केवल वही चीज़ें जो उन लोगों द्वारा छोड़ी जाती हैं जो मेहनत करते हैं। मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। मैं मानव अधिकारों के साथ साथ पशु अधिकारों का भी समर्थक हूँ। यही संपूर्ण मानव होने का तरीका है। महान प्रतिभा पथभ्रष्ट होती है। वह अब तक अज्ञात क्षेत्रों की खोज करती है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसका समाधान भीड़ कानून द्वारा किया जा सके। यदि आप स्वयं को वकील बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो काम आधे से अधिक पहले ही हो चुका है। भविष्य की सबसे बड़ी ललित कला ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े से आरामदायक जीवन यापन करना होगी। शांति अब उतनी दूर नहीं दिखती जितनी पहले थी। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही आएगी और हमेशा के लिए रहेगी, और इस तरह आएगी कि इसे भविष्य में भी बनाए रखने लायक होगी। मैंने यहाँ अपना उद्देश्य आधिकारिक कर्तव्य के अपने दृष्टिकोण के अनुसार बताया है, और मैं अपनी अक्सर व्यक्त की गई व्यक्तिगत इच्छा में कोई संशोधन नहीं करना चाहता कि सभी लोग हर जगह स्वतंत्र हो सकें। गुलाम को आज़ादी देकर हम आज़ाद को आज़ादी का आश्वासन देते हैं। जो हम देते हैं और जो हम बचाते हैं, उसमें समान रूप से सम्माननीय। हम पृथ्वी की आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद को बचाएंगे या नीचता से खो देंगे। 170 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर एक नया राष्ट्र बनाया, जिसकी परिकल्पना स्वतंत्रता में की गई थी, और जो इस प्रस्ताव के लिए समर्पित था कि सभी मनुष्य समान हैं। सच में वही ईश्वर की सबसे महान कृति थी, एक ईमानदार व्यक्ति। मेरा मानना कि नैतिकता में यह एक स्थापित कहावत है कि जो व्यक्ति यह जाने बिना कोई कथन करता है कि यह सत्य है या असत्य, वह झूठ का दोषी है, और कथन का आकस्मिक सत्य उसे उचित या क्षमा नहीं करता। कानून में यह अच्छी नीति है कि कभी भी वह बात न कहें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है,
अन्यथा आपको वह साबित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी अमेरिकी नागरिक एक ही देश के भाई हैं, और उन्हें भाईचारे की भावना के बंधन में एक साथ रहना चाहिए। मुझे कभी भी राजनीतिक रूप से ऐसी कोई भावना महसूस नहीं हुई जो स्वतंत्रता की घोषणा में निहित भावनाओं से उत्पन्न न हुई हो। जुनून ने हमारी मदद की है, लेकिन अब और नहीं कर सकता। यह भविष्य में हमारा दुश्मन होगा। तर्क, ठंडा, गणनात्मक, भावशून्य तर्क हमारे भविष्य के समर्थन और बचाव के लिए सभी सामग्रियां प्रदान करेगा। लोग आमतौर पर उतने ही खुश रहते हैं जितना वे खुश रहने का मन बनाते हैं।